यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि एरोटिक स्कल्पचर्स के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। आप सभी जानते होंगे जो एरोटिक स्कल्पचर्स के लिए खजुराहो, अपने लिए खजुराहो के जो मंदिर हैं वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमको खजुराहो के मंदिर जो है ऑप्शन में आ गया, तो थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, ताकि अगर आने वाले जो पेपर्स हैं या फिर आने वाले अभी जो पेपर होगा उसमें अगर खजुराहो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर थोड़ा अच्छे से दे पाए। साधारण करते हैं चीजों को। तो हम देखते हैं कि जो खजुराहो के मंदिर है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर नाम लिया खजुराहो, तो हम देखते हैं जो खजुराहो एक बहुत ही छोटा सा टाउन है मध्य प्रदेश में। और ये जो टाउन है खजुराहो, इसके अंदर ग्रुप्स में हमको टेम्पल देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट हम बोले कि 3 ग्रुप्स में हमको टेम्पल देखने को मिलते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, इसको हम बोलते हैं खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल, क्योंकि ये खजुराहो के टाउन में है और ये खजुराहो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। बात अगर इनके मंदिरों की करें तो मंदिर जो है आपको 10 to 11 सेंचुरी यानी कि 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य बनते हुए नजर आते हैं। नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं। सैंडस्टोन जो पत्थर है, इनफैक्ट कुछ मंदिरों में आपको ग्रेनाइट पत्थर भी देखने को मिल जाएगा, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर इनके अगर हम सेक्ट्स की बात करें, समुदाय की बात करें, तो हम देखते हैं कि जो खजुराहो ग्रुप्स ऑफ टेम्पल है, ये जितने भी ग्रुप में बटे हुए हैं खजुराहो के मंदिर, इसमें सिर्फ आपको हिंदू धर्म के ही नहीं बल्कि जैन धर्म के भी आपको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो हम देखते हैं कि ये जो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सिर्फ जो हिंदू धर्म है उसी से रिलेटेड वो नहीं है, टेम्पल्स जैन के भी हैं। तो जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू रिलीजन है, उसमें भी आपको वेरिएशन ऑफ सेक्ट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि समुदाय देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका शैव सेक्ट हो गया, और हम बोलें कि वैष्णव जो धर्म है वो हो गया, वैष्णव समुदाय हो गया, उसके अलावा शाक्त समुदाय हो गया, राइट। तो वेरिएशन ऑफ आपको सेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जो जो टेम्पल हैं, जो हिंदू टेम्पल्स हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ टेम्पल्स यहाँ पे विष्णु के भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ आपको शिव के भी देखने को मिलेंगे, और कुछ टेम्पल आपको जो शाक्त समुदाय है उसके भी देखने को मिलेंगे। तो अभी कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। और यहाँ पे एक फन फैक्ट और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि एक मंदिर है खजुराहो में चित्रगुप्त टेम्पल के नाम से। वो आप ध्यान रखना, जो चित्रगुप्त टेम्पल है वो लॉर्ड सूर्य को डेडिकेटेड है, यानी कि वो भगवान सूर्य को समर्पित है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए पूछ सकता है, घुमा कर आपको दे देगा कि सन टेम्पल, और मैंने ये ऑप्शंस, ये वाले क्वेश्चंस देखे भी थे कि जो सन टेम्पल है कहाँ पर नहीं है, तो उसमें ऑप्शन दे रखा था चित्रगुप्त टेम्पल खजुराहो। तो नाम से कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता उनका मैं बता रही हूँ, नाम से कंफ्यूज मत हो जाना। क्योंकि होता है ना कि कई बार अगर शिव टेम्पल है तो ऑब्वियस सी बात है शिव को डेडिकेटेड है, इसलिए हमने शिव टेम्पल बोल दिया। विष्णु टेम्पल है, ऑब्वियस सी बात होगी कि विष्णु को डेडिकेटेड है, इसलिए हमने विष्णु हम आसानी से जो है गेस कर लेते हैं, अच्छा ये तो विष्णु को ही डेडिकेटेड होगा, ठीक है। तो ये बात पॉइंट टू बी नोटेड है। आप इसको थोड़ा सा, मैं बल्कि बोलूंगी जितनी भी हम सीरीज बनाते जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते जा रहे हैं, प्लीज आप नोट डाउन करते चलो चीजों को। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वाली चीजें ही मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ताकि आपको और आसानी हो चीजों को समझने में। खैर, तो ये जो टेम्पल है ये भगवान सूर्य को समर्पित है, तो याद रखना चित्रगुप्त टेम्पल भगवान सूर्य को समर्पित है, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल में हमको देखने को मिलता है। बहुत ही आसान इसका आंसर है। अभी सिर्फ हम रिलीजियस के बेस पर चलेंगे, सेक्ट्स के बेस पर चलेंगे। जो शिव टेम्पल, जो टेम्पल शिव को डेडिकेटेड है, उनमें है आपका कंदरिया महादेव टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, मातंगेश्वर टेम्पल और दूलादेव। अच्छा, तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ जो मातंगेश्वर टेम्पल है, सिर्फ यही स्टिल इन प्रैक्टिस है। जो मातंगेश्वर टेम्पल है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और इसके गर्भगृह में आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। बहुत ही मैसिव लेवल का आपको शिवलिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा है। और ये जो मंदिर है इसमें अभी भी पूजा होती है, बाकी खजुराहो के किसी भी टेम्पल में पूजा नहीं होती है। बहुत ही ज्यादा जो अंदर की अगर हम मूर्तियों की बात करें, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है, तो इसीलिए जो मूर्ति होती है हिंदुइज्म में क्या होता है कि उसकी पूजा नहीं की जाती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि सिर्फ ये जो मातंगेश्वर टेम्पल है, यही सिर्फ इसी मंदिर में पूजा की जाती है, और बाकी सारे टेम्पल हम बोले कि एएसआई के अंडर में आते हैं, वही सब रेस्टोरेशन कंजर्वेशन का काम करते रहते हैं वहां पर, और टूर गाइड्स भी होते हैं वहां पर, वो खैर वो वॉक्स वगैरह देते रहते हैं। खैर, उसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो टेम्पल्स हैं जो वैष्णव यानी कि जो विष्णु को डेडिकेटेड है, उसमें आपके आ जाते हैं लक्ष्मण टेम्पल, चतुर्भुज टेम्पल, वरा टेम्पल,
उसके अलावा जो शाक्त समुदाय की अगर हम बात करूँ, जो देवी जो है, अगर हम देवियों की बात करें तो उसमें जो 64 योगिनी टेम्पल है वो आ जाता है, और आपका देवी जगदम्बी टेम्पल आ जाता है, और एक और है पार्वती टेम्पल। उसके अलावा जैसे कि मैंने बात की थी कि यहाँ पर जैन समुदाय के भी टेम्पल बनाए गए हैं, कि ये जो मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी जैन टेम्पल की यहाँ बात कर रही हूँ। तो आप देख रहे हो कि जो टेम्पल्स बने हैं चंदेल शासक के टाइम पर बने थे, और जो चंदेल शासक थे ये हम देखते हैं कि शिव विष्णु के ही भक्त थे, और हम यहाँ पे देखते हैं स्पेशली शिव को ज्यादा मानते थे। उसके अलावा हम देखते हैं कि लेकिन इन लोगों ने उसी टाइम पर जैन जो धर्म है, जो जैन जो हम बोले कि रिलीजन है, उसके भी टेम्पल बनाए। तो यानी कि ये किस तरह से जो रिलीजन है उसकी भी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, और कहीं ना कहीं हमको एक जो है एकता नजर आती दिखाई देती है सोसाइटी में। तो आप देख सकते हो कि कितनी पीसफुल रही होगी सोसाइटी में, कि आप दूसरे रिलीजन की भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, कि ठीक है आप इसको मानिए, हम इसको मानते हैं, और साथ में मिलकर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में पीस कायम होती है। खैर चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो जैन टेम्पल्स थे उसमें आपके आ जाते हैं पार्श्वनाथ टेम्पल, आदिनाथ टेम्पल, घंटाई टेम्पल और शांतिनाथ टेम्पल। अब ये जो टेम्पल है, जैसे कि क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि ये ग्रुप्स में बटे हुए हैं, और यहाँ पर हमको 3 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। तो नंबर 1 साधारण, उससे शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल से। तो नंबर 1 आ जाता है आपका सदर्न ग्रुप। तो ये जो सदर्न ग्रुप है, यानी कि वही जो दक्षिण दिशा में जो मंदिर बने हुए हैं, या फिर हम बोले कि जो दक्षिण समूह है उसमें जो टेम्पल आ जाते हैं, उसमें आपके 2 टेम्पल आ जाते हैं। नंबर 1 दूला देव, जैसे कि मैंने आपको बताया था शिव को डेडिकेटेड है, और नंबर 2 आ जाता है चतुर्भुज टेम्पल। चतुर्भुज टेम्पल जो है आपका विष्णु को डेडिकेटेड है। तो कई बार पूछ लेता है कि ये जो चतुर्भुज टेम्पल है किसको डेडिकेटेड है, और जो दूलादेव टेम्पल है ये किसको डेडिकेटेड है। दूलादेव टेम्पल के अंदर आपको जो है शिवलिंग देखने को मिलेगा। दरवाजा इसका बंद है, अंदर जाने देते नहीं है इसके गर्भगृह में। इनफैक्ट ये जो आपका चतुर्भुज टेम्पल है इसके भी गर्भगृह में आपको जाने देंगे नहीं गाइड, मगर लकीली मेरे को एंट्री मिल गई थी। तो वहां पे आपको बहुत ही मैसिव, बहुत ही मोनोलिथिक स्कल्पचर देखने को मिलेगा। इतना डिफाइंड फाइन काम आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही मेस्मराइजिंग, एकदम आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। स्कल्पचर इतने बड़े मैसिव लेवल पे, इनफैक्ट अगर हम आर्किटेक्चर की बात भी करें, 100 फीट से ऊंचे इन्होंने यहाँ पे आर्किटेक्चर हमको देखने को मिलेंगे। इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, स्पेशली नागा टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरुआत में हम देखते हैं कि जो शिखर का कॉन्सेप्ट है ये हमको गुप्ता टाइम से भी देखने को मिलता है दशावतार टेम्पल में, और यहाँ पर आके अपने पीक पर पहुंच जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इंटरलॉकिंग जो सिस्टम है उसकी जो पद्धति है, जो पैटर्न है, वो इस्तेमाल किया गया है टेम्पल आर्किटेक्चर को बनाने के लिए। बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए 5-10 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है, पर फिर भी मोटा मोटा बता देते हैं। तो उसके अलावा हम देखते हैं कि एक इनका जो मेन इनका जो सेंटर है वो है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल। तो जो जितने भी आपके आ गए पश्चिम जो समूह है उसमें जो मंदिर आ गए आपके, मेन हम यहाँ पर जान लेंगे थोड़ा बहुत। इसमें आपका आ जाता है लक्ष्मण टेम्पल, उसके बाद कंदरिया महादेव टेम्पल। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि मैंने अब नाम ले ही लिया है, तो हम देखते हैं जो लक्ष्मण टेम्पल है यहाँ पर भी हमको पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जिसके 5 आयतन हो, यानी कि जो मेन श्राइन है वो व्हेन द मेन श्राइन इज सराउंडेड बाय 4 स्मॉल श्राइन इज कॉल्ड पंचायतन स्टाइल। बहुत ही सिंपल साधारण परिभाषा है इसकी। तो आपको छोटे छोटे 4 श्राइन आपको देखने को मिलेंगे। तो कई बार पूछ लेते हैं कि पंचायतन जो शैली में कौन सा मंदिर बना है, तो फिर आपका लक्ष्मण टेम्पल आ जाएगा उसमें। लक्ष्मण टेम्पल यहाँ पर आपका विष्णु को डेडिकेटेड है। विष्णु की कौन सी फॉर्म यहाँ पर बनाई गई है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके अलावा कंदरिया महादेव टेम्पल आ जाता है आपका वेस्टर्न ग्रुप में। उसके बाद देवी जगदम्बी भी आ जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन से 2 टेम्पल हैं जो एक ही प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इंटरेस्टिंग है, आपकी रिवीजन हो जाएगी और पता होनी चाहिए भाई चीजें। उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर वेस्टर्न ग्रुप में ये अटैच्ड टेम्पल आ जाता है आपका, मातंगेश्वर टेम्पल भी आ जाता है, और भी काफी है, लेकिन हम ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। उसके अलावा अगर हम ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल की बात करें, तो ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में आ जाता है आपका पार्श्वनाथ टेम्पल। अच्छा, यहाँ पर बाद में और साधारण भाषा में बोलना चाहूंगी, तो आपके यहाँ पर ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में आ गए ना, जो ईस्टर्न आपका जो ग्रुप है, यानी कि जो पूर्वी समूह का जो ग्रुप है, आपका जो समूह है, जो ग्रुप है, उसमें जो मंदिर आते हैं ना, इसमें आपके ज्यादातर जैन टेम्पल ही आते हैं, राइट। तो जैन टेम्पल में हम देख लेते हैं, आपका पार्श्वनाथ टेम्पल हो गया, आदिनाथ टेम्पल हो गया, वही शांतिनाथ, एंड देन आपका घंटाई टेम्पल हो गया। उसके अलावा 1-2 टेम्पल भी आते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बहुत ही
इतना ज्यादा कुछ है नहीं, पेपर में देखा नहीं गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मगर हाँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि 3 ग्रुप आपने नोट डाउन कर लिए, आसान थे 3 ग्रुप में, ठीक है। तो नंबर 1 आपका साउथर्न जो हमारे सदर्न ग्रुप के टेम्पल थे, इसमें आपका आ गया चतुर्भुज टेम्पल, और उसके अलावा आपका आ गया दूलादेव टेम्पल, राइट। तो उसके अलावा फिर हमने जो वेस्टर्न ग्रुप में बात की थी, आपका लक्ष्मण कदरिया इंपॉर्टेंट है, वो आ जाते हैं, और जो ईस्टर्न ग्रुप थे उसमें आपके जैन टेम्पल आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पे जो टेम्पल है आपको वेरिएशंस ऑफ टेम्पल देखने को मिलेगा, अगर हम इनके स्टाइल की, इनके पैटर्न की भी बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एक पैटर्न है, जो स्टाइल है, वो फॉलो कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपको एक कक्ष के टेम्पल देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल पार्वती टेम्पल एक कक्ष का देखने को मिलेगा। उसके अलावा कुछ ऐसे टेम्पल भी आपको देखने को मिलेंगे जो जिनका जो श्राइन है वो हम बोले कि स्तंभ आश्रित है, यानी कि जो पिलर पे बेस्ड इनका श्राइन उन्होंने बनाया है, चारों तरफ पिलर है उसके ऊपर बेस्ड है श्राइन, जिसमें आपका वरा टेम्पल आ जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि पंचायतन स्टाइल है, संधार है, निरंधार है, ये भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ऐसा टेम्पल भी है जिसके 2 गर्भगृह हैं और 2 तरफ से एंट्री हो रही है, तो ये बहुत ही यूनिक यहाँ पर फीचर है, ये बहुत ही कम टेम्पल्स में आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही एक ओपनर की तरह काम करता है, क्योंकि जब आप आर्किटेक्चर की बात करते हो, इनफैक्ट मैं बोलूँ ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, पर कोई नहीं, अब बता देती हूँ। मैं यहाँ पर एक बात और मेंशन करना चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो जैन टेम्पल्स है ना, इंक्लूडिंग आपके पार्श्वनाथ हो गए, आदिनाथ हो गए, इन सारे टेम्पल्स में ना आपको राम लक्ष्मण और हम बोले कि जितने भी इंडियन मिथोलॉजी वाले सीन्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे इन टेम्पल्स में, अप्सराएं आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, तो पहले आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पे भी आपको 2 कक्ष के आपको टेम्पल देखने को मिलते हैं, जैन टेम्पल में आपको बता रही हूँ, राइट। तो उसके अलावा अब हम यहाँ पे बात करें कि और थोड़ा सा बात कर लेते हैं टेम्पल्स के बारे में, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, दोबारा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एरोटिक स्कल्पचर्स के लिए, स्कल्पचर्स की भी यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो मंदिर है, मंदिर पर हम देखते हैं कि जो उनकी वॉल्स है, इंक्लूडिंग बाहर की वॉल्स और अंदर की वॉल्स, दोनों तरफ आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, आपको रिलीफ पैनल्स देखने को मिलेंगे, उसमें भी वेरिएशंस ऑफ सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सब्जेक्ट मैटर में सिर्फ एरोटिक स्कल्पचर, इनफैक्ट अगर हम एरोटिक स्कल्पचर की बात करें तो हम देखते हैं कि जो एरोटिक स्कल्पचर्स हैं बहुत ही लिमिटेड परसेंटेज में बनाए गए हैं, या फिर हम बोले बहुत ही कम सीन्स आपको देखने को मिले। इनफैक्ट आपको कंदरिया और लक्ष्मण पे ही, आपको ज्यादातर कंदरिया पे ही आपको देखने को मिलेगा कि जो बाहर की जो वॉल है वहां पर ही ज्यादा आपको सीन्स देखने को मिलते हैं। बाकी कुछ कुछ टेम्पल्स में 1-2 सीन्स आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, या फिर कुछ कुछ पे नहीं भी मिलेंगे। उसके पीछे भी अलग अलग फिलोसफी वगैरह होती है, काफी अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग फिलोसफी देते हैं, टीचिंग पर्पज के लिए होता है, और मतलब कि जो हमारे हम बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो हमारी फिलोसफी है, उसको कैसे मतलब कि ये जो काम है उसको पार करते हुए फिर आप मोक्ष की प्राप्ति करते हो, आप गर्भगृह के अंदर एंट्री लेते हो, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अभी तक डिटेल में जाएंगे, मगर हाँ आपको पता होना चाहिए कि काफी सारी जो चीजें हैं, फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, उसको लेकर भी ये बनाए गए हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि अभी जैसे कि मैंने सीन्स की बात करी, तो यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन है कि यहाँ पर आपको एजुकेशनल पर्पस वाले सीन भी आपको देखने को मिलेंगे। एक टीचर है, अपने जो डिसाइपल्स है, जो गुरु है, उनको शिक्षा दे रहा है, उसके सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर मैं बात बोलूँ, सोसाइटी की जितनी भी सारी चीजें हैं, इनफैक्ट अगर जो मंदिर है उसमें भी जो जितने भी सारे लेबर्स हैं वो काम कर रहे हैं, उनकी भी टोली दिखाई जाएगी। यहाँ पे नर्तक पे आपको देखने को मिलेंगे सीन्स, इनके बहुत सुंदर है। नीचे भी आपको देखने को मिलेंगे जगती पर और अधिष्ठान पे भी, बाहर के जो जितने भी हैं वहां पर भी आपको सीन्स देखने को मिलेंगे। और अगर मैं खूबसूरत सीन की बात करूं, पता नहीं फोटो मेरे पास होगी कि नहीं, जब मैं ट्रिप पर गई थी मैंने क्लिक तो की थी, मैं आई विल फाइंड इट कि लैपटॉप वगैरह में कहीं पड़ी हो किसी फोल्डर में, कोशिश करूंगी कि वो, वैसे अभी मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ, कोशिश करूंगी कि वो भी मैं आपको दिखा सकूं। तो जो दूलादेव टेम्पल है, दूलादेव टेम्पल को दूलादेव टेम्पल क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पे शिव की बारात दिखाई गई है। तो जो शिव है, शिव का जो दूल्हे का स्वरूप है वो वहां पर दिखाया गया, इसको इसीलिए दूलादेव टेम्पल को दूलादेव टेम्पल बोला जाता है, जो कि शिव को डेडिकेटेड है। वहां के गर्भगृह में आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। खैर अब ये आगे बहुत चले गए हम, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इस बात को प्रूफ करना चाहती हूँ कि बहुत सारे सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अप्सराज आपको देखने को मिलेंगे, एकदम श्रृंगार रस में लिपटी हुई। हम देखते हैं जो अप्सरा है वहां पे आपको मुग्धा देखने को मिलेंगी, उसके बाद दर्पणा आपको देखने को मिलेंगी, और उसके अलावा अगर हम बात करें कि हमको पत्र लेखा देखने को मिलेंगी, तो जितनी भी अप्सराएं हैं या तो ये कोई श्रृंगार कर रही हैं, दर्पणा यानी जो दर्पण को देख रही है, मुग्धा यानी कि जो सिंदूर लगाते हुए नजर आएंगी, और उसके बाद अगर हम और बात करें जैसे काजल जो है लगाते हुए नजर आएंगी,
तो ये सारे बहुत ही अट्रैक्टिव बहुत सारे हमको पैनल्स देखने को मिलते हैं, बाहर पुत्रक हमको देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कवर नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत सारे अलग अलग हमको अवतार देखने को मिलते हैं देवी देवताओं के, बहुत ही अंदर। और बल्कि अगर हम क्वालिटी की भी थोड़ी सी बात करें तो आपको यहाँ पे एंगुलर फीचर्स आपको देखने को नजर आएंगे। इस वाले जो स्कल्पचर्स हैं बहुत ही शार्प फीचर आपको देखने को मिलेंगे, फेशियल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक बात खास और ये भी है कि जो खजुराहो के जो टेम्पल है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी आपको स्कल्पचर आपको देखने को मिलेंगे उसके अंदर मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगी, आपको गति देखने को मिलेगी। जितने भी स्कल्पचर्स होंगे किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नजर आएंगे। इवन अप्सरा की मैं बात करूँ तो अप्सरा भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व दर्शाई गई है। पत्र लेखना यानी कि जो पत्र लिख रही है अप्सरा, उसका भी डिपिक्शन हमको बहुत खूबसूरत डिपिक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। गारंटी नहीं दे रही हूँ कि अगर फोटो मिलेगी तो मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस ग्रुप में ये फैक्ट है। और इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं जितने भी स्कल्पचर हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को नजर आएगी। तो बहुत ही साधारण हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कहाँ पर मिलते हैं जो एरोटिक स्कल्पचर्स है। ऑब्वियस सी बात है ये हमको खजुराहो में देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये बहुत ही मैंने कोशिश की थी कि कंसाइज कर दूं। और इसके अलावा मैं यहाँ पर और एक बात मेंशन करना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि यार जितना भी कवर कर ले उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आने वाले क्वेश्चंस में अगर खजुराहो के बारे में मिला ना तो यही वाला एपिसोड आप देख लोगे ना तो वो वाली चीजें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे एक बात और मेंशन करना चाह रही थी कि जितने भी टेम्पल्स है ना, कई बार ये पूछ लेता है या तो उनकी डेट पूछ लेता है कि बता दो कि लक्ष्मण टेम्पल किसने बनवाया और कौन सी सेंचुरी में बनाया है, और पत्थर पूछ लेता है इनका कि कौन सा इस्तेमाल किया गया है। तो मैं ना आपको एक लिस्ट दे दूंगी, मेन टेम्पल का मैं डाल दूंगी स्क्रीन पर कि कौन सा टेम्पल किस सेंचुरी में बना है। वैसे 10th और 11th सेंचुरी के आसपास ही आपको ज्यादातर मिलेंगे, पर फिर भी हम देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक 64 योगिनी टेम्पल भी है। 64 योगिनी टेम्पल बहुत ज्यादा अर्लीस्ट टेम्पल आपका हो गया, सबसे पहले उस वही वाला बना है इस ग्रुप में। और जब मैं गई थी वहां पे एंट्री तो थी नहीं, लेकिन हाँ जब मैं गई थी मैंने एकदम गलत तरीके से पूरा वो जितना भी वहां पर वो लगा हुआ है उनका गेटवेट सबको ऊपर से ऐसे कूद कर मैं चली गई थी। तो जो 64 योगिनी टेम्पल है वो यहाँ पर खास बात उसकी है कि 64 योगिनी टेम्पल अगर आप बाकी सारे टेम्पल्स देखोगे तो उसका जो ग्राउंड प्लान होता है वो सर्कुलर शेप होती है उसकी, लेकिन यहाँ का जो 64 योगिनी टेम्पल है उसका जो ग्राउंड प्लान है वो आपको स्क्वायर शेप में देखने को मिलेगा। तो ये भी बहुत खास बात है। खैर ये फन फैक्ट था इसलिए मैं बता दिया ताकि तो आपको थोड़ा और इंटरेस्ट क्रिएट हो। पता था तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अभी नए बिगनर है उनको पता चल गया। खैर तो मैं आपको है ना एक लिस्ट दे दूंगी यहाँ पर कि कौन सी सेंचुरी में कौन सा टेम्पल बना है और वो किस शासक के द्वारा या रूलर के द्वारा बनाया गया है, राइट। तो ठीक है, इसका कंप्लीट हो गया है। और अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि